गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबके भीतर बैठी हुई माता रानी को, भगवान को, ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कभी कभी जब आप लोग ध्यान करते हो और बहुत ध्यान की गहराई में चले जाते हो तो आपको लगता है कि मेरी हेल्थ थोड़ी खराब होने लगी है। कभी लगता है मेरा कारोबार रुकने लगा है। कभी लगता है मेरा क्रोध बहुत बढ़ने लगा है। मेरी काम वासना बढ़ने लगी है। तो हम क्या करते हैं कि ध्यान बंद कर देते हैं। ध्यान में साधना, कोई मंत्र जाप कर रहे हो, आपको लगता है कि मंत्र जाप से ही ऐसा हो रहा है। कभी कोई साधना कर रहे हो, जीवन में कोई चेंज होने लगती है, आपको लगता है नेगेटिव चेंज होने लगती है। तो ऐसे लगता है उस ध्यान की वजह से, मंत्र जाप की वजह से, साधना की वजह से हो रही है। आप अपने गुरुदेव से भी बात नहीं करते हैं। आपको लगता है ऐसी छोटी बात को क्या करना। दोस्तों, हमारा जो मन है वो एक खेत की तरह है। जैसे प्लेन खेत होता है, तो जैसे किसान खेत को अच्छी तरह जोतता है, अच्छी तरह से उसकी सफाई करता है, अच्छी तरह गंदगी निकाल के उसमें बीज डालता है और बीज पैदा होता है। पर आपने देखा होगा कि बीज के साथ और घास फूस पैदा हो जाता है। जब हम खाद डालते हैं तो खाद के साथ और भी घास फूस बढ़ जाता है। तो उस घास फूस को निकालना अच्छे किसान का काम होता है। वो घास फूस निकाल के सफाई करता है, खुदाई करता है, पानी देता है, कभी कम कभी ज्यादा, तो उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाती है। जो किसान, जो माली सोया रहता है, अपने खेत की ओर ध्यान नहीं देता, चाहे उसने फूल लगाए हो, चाहे उसने कोई गेहूं लगाया हो, कोई और सब्जी लगाई हो, कुछ भी लगाया हो, तो घास फूस को नहीं निकालेगा तो एक ऐसी स्थिति आती है कि जो मेन पौधे होते हैं वो तो छोटे रह जाते हैं और घास फूस बहुत बढ़ जाता है। कारण है कि धरती में हमने खाद डाली, पानी डाला, अच्छी तरह से सब कुछ किया, तो वो ज्यादा बढ़ेंगे जल्दी। इसी तरह से जब हम ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, हमारे अच्छे विचारों के साथ साथ नकारात्मक विचार भी घास फूस की तरह बढ़ने लगते हैं। हमने कोई बड़ा संकल्प किया होता है, उस संकल्प को रोकने के लिए ना जाने कितने नेगेटिव फोर्स आ जाते हैं। हम उस संकल्प को भूल जाते हैं और उस नेगेटिव फोर्स के साथ चल पड़ते हैं। हमारा संकल्प धरा का धरा रह जाता है और कभी कभी नेगेटिव आपके ऊपर इतना ज्यादा असर कर देता है, इतना ज्यादा भारी पड़ जाता है, आप कहते हैं कुछ भी हो जाए, मेरा कितना भी नुकसान हो जाए, मैं इसके लिए परिवार को छोड़ दूंगा, मैं इसके लिए सब कुछ कर लूंगा, मुझे इसको सब कुछ सिखाना है इस बंदे को, ये कौन होता है। तो जैसे ऐसी स्थिति आती है, समझ लो शैतान आ गया। उस शैतान ने आपको रोक दिया, आपकी प्रोग्रेस रुक गई, आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी रुक गई और आपकी दुनिया की प्रोग्रेस भी रुक गई। और जहां आप बहुत अच्छे बच्चे बन के भक्ति में जा रहे थे, दुनियादारी में जा रहे थे, खुश हो रहे थे, अचानक एक शैतान आया, नेगेटिविटी आई, आप सब कुछ भूल गए।
कैसा भूले कि पता ही नहीं चला। आप मेडिकल में जा रहे थे, आप अच्छे इंजीनियर बन रहे थे, आप बहुत बड़ा कंपटीशन आईएएस वगैरह का एग्जाम दे रहे थे, अचानक किसी दोस्ती में लड़की ने आपका साथ छोड़ दिया, आपके सब काम धरे के धरे रह गए। तो आपकी चाबी जो है फिर उस लड़के के पास हो गई, उस लड़की के पास हो गई, या जिससे आपने झगड़ा किया उसके पास हो गई। दोस्तों, अपनी चाबी ना देना किसी को, और तभी हो पाएगा जब आप किसी के खुश करने से खुश नहीं होंगे, और कोई नेगेटिव करेगा तो नेगेटिव नहीं होंगे। उसका कर्म है जो आपके साथ कर रहा है। और जो ध्यान, मंत्र जाप, साधना जो मैं आपसे शेयर करता हूं, वो आपकी संकल्प शक्ति को, आपके गोल को, आपके संकल्प को पूर्ण करने में बहुत मदद करती है। आप अकेले नहीं होते हैं, आपके साथ आपके गुरुदेव की गाइडेंस, आपके साथ आपके इष्ट देव की शक्ति, आपकी आध्यात्मिक शक्ति साथ साथ चलती है, और आपका जो कलेक्टिव माइंड है वो सब कुछ कलेक्ट करके ला देता है। तो इसके लिए बार बार मैं रिपीट करता रहता हूं, प्रार्थना है कि आप जितने प्योर हो जाएंगे, जितना आप प्यार करने लगेंगे, जितना दूसरों का भला सोचने लगेंगे, जितना आपके मन में गलती करके माफी मांगने की शक्ति होगी, और जितना आप में माफ करने की शक्ति होगी, आपकी स्पीड हजारों माइल हो जाएगी। बहुत जल्दी आप प्रोग्रेस करेंगे। हम मानसिक रूप से छोटी छोटी उलझनों में उलझ के रह जाते हैं। आप उलझना मत, और सबसे पहले आप प्यार अपने से शुरू करना। जैसे जैसे आपको अपने साथ प्यार करना महसूस होने लगेगा, जैसे आप किसी को प्यार करते हो, कितना सुंदर चाहते हो उसको, कितना ध्यान रखते हो उसका, जैसे दोस्तों आप अपने आप से प्यार करने लगोगे, आप भी कहेंगे कि मैं प्योर बन जाऊं, ये दोष है इसको भी दूर कर दूंगा, छोटी सी बात इसने क्या किया ना, सब लेट गो कर देते हो। आप प्रेस्टीज बनाए कि पिछले साल मैंने इतना दान पुण्य किया था, इस साल और भी ज्यादा करूंगा। पिछले साल मैंने अपने जो मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं उनको इतना बोनस दिया था, अभी इतना दूंगा। पिछले साल मैंने अपने बॉस के लिए इतना काम किया था, अभी इससे भी ज्यादा करूंगा और अच्छा होगा। पिछले साल मेरे इतने स्कोर आए थे, इस साल और बढ़ाऊंगा। मैं अपनी हेल्थ के लिए और कॉन्शियस होऊंगा। ये भगवान का दिया हुआ शरीर है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन चीजों को मैं बार बार आपसे कहता रहता हूं। कभी जिनको पता है वो कहेंगे यही कहने वाला है, पर जिनको नहीं पता है आप प्लीज ध्यान दें। हम कभी कभी अपने गुरु की बात को भी नहीं सुनते हैं, गुरु को भी धोखा देते हैं। हम गुरु से भी सुनना चाहते हैं, गुरु कैसे खुश करे हमें। जैसे गुरु सख्त बात कहता है, हमें लगता है गुरु ने दूसरे की साइड ले लिया। गुरु को पता होता है कि किससे क्या कहना है, और जिस बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करता है उसके साथ उतना ही सख्त होता है, क्योंकि उससे उसको आशा होती है कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और हजारों लाखों शिष्या में 2 4 10 लोग होते हैं जो आगे जाने वाले होते हैं। कभी कभी लोग फैशन के लिए ही गुरु बना लेते हैं, हमने गुरु दीक्षा लिया। जब तक आप गुरु दीक्षा लेके साधना नहीं करोगे दोस्तों, कोई बात नहीं बनेगी। आज से आप अपने अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करके उनसे सही रूप से गाइडेंस लें। अभी अभी एक कहानी किसी ने भेजी, मैं आपके साथ पूरा कुछ शेयर करता हूं। इजी है। गुरु को सब पता होता है। 4
बच्चे थे, उनका एग्जाम था, तैयारी नहीं की थी उन्होंने, बहाना लगा रहे थे कि क्या करें। तो कहते हमें 4 दिन और मिल जाएं तो हम एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह कर लेंगे। हम कहते हैं ना 2 घंटे और मिल जाएं, 2 दिन और मिल जाएं। जब हम इस जिंदगी को भगवान समाप्त करने वाले होते हैं तब भी कहते हैं काश भगवान थोड़ा वक्त और दे देता तो मैं अच्छे काम कर लेता। तो एग्जाम चल रहा है, प्लानिंग से लेट पहुंचते हैं एग्जाम हॉल में। जैसे लेट पहुंचते हैं तो कहते हैं 45 मिनट 50 मिनट लेट पहुंचे। गुरु ने पूछा क्या हुआ बेटा, लेट हो गए? कहते सर हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, हम तो बड़ी मुश्किल से टायर को दूसरी टायर लगाया, उसके बाद भाग दौड़ के आ रहे हैं, रास्ते में कोई गाड़ी भी नहीं मिली और कपड़ों में कीचड़ लगा हुआ था, पाँव गीले थे, सर गीला था, बहुत लथपथ थे। तो बोले हम बैठते हैं एग्जाम में, अब देते हैं, हमने तैयारी की है। टीचर बोले बेटे आज मत एग्जाम दो, मैं आपको 3-4 दिन का टाइम देता हूँ, तो तब आप एग्जाम देने आना, तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप अच्छे बच्चे हो। जैसे ही 3-4 दिन बाद फिर एग्जाम देने आते हैं, तैयारी फिर भी नहीं कर पाते पूरी तरह से। टीचर ने 2 ही क्वेश्चन पूछे और चारों बच्चों को अलग अलग रूम में बिठा दिया गया और बाहर, चारों रूम के बाहर टीचर पहरा देने लगे। मोबाइल वगैरह सब छीन लिया गया उनका। पहला क्वेश्चन था कि आपका नाम क्या है। जो ये क्वेश्चन था इसके मार्क्स थे 10 नंबर और दूसरा क्वेश्चन था 90 मार्क्स का कि जिस दिन आप लेट हुए थे गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ था, उसके 90 मार्क्स थे। जब उन्होंने 10 मिनट में दे दिया बच्चों ने आंसर, कहते बहुत इजी है ये तो। जब टीचर ने देखा, किसी ने लिखा था आगे का लेफ्ट, किसी ने लिखा आगे का राइट, किसी ने पीछे का लेफ्ट पीछे का राइट, चारों के अलग अलग जवाब थे। टीचर बहुत अच्छे होंगे, समझाया उनको कि बेटा मैं आपका गुरु हूं, आपका टीचर हूं, मुझे पता है आप झूठ बोल रहे थे, आज से अच्छे बच्चे बन के तैयारी करो तो आप आगे बढ़ जाओगे, नहीं तो पीछे रह जाओगे। आगे की कहानी का मुझे पता नहीं, फिर चारों पढ़े कि नहीं पढ़े, क्या हुआ, कैसी स्थिति हुई। आप अपने गुरु को कभी भी छोटा ना माने। आप अपने गुरुदेव से बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना वाउंटिंग होती है, तो वाउंटिंग जब तक पूरी नहीं होए तब तक आपकी शरीर को, बॉडी को चैन नहीं मिलता है। तो आप पूरी वाउंटिंग करें, सब कुछ बता दें उनको। और लाइव गुरु आपके जरूर होने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मैं पूछता हूं फिर आपके गुरु कौन है, बोले आज तक मिले ही नहीं कोई। एक बात कहूं, जे आपकी ईगो है, आपका अहंकार है, तो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। इतने सालों में आपको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिल पाया जो आपसे ज्यादा जानता हो, आपसे ज्यादा नॉलेज वाला हो, आपसे ज्यादा गुणी हो, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला हो। आप अपनी ईगो के कारण किसी को सरेंडर नहीं हो पाए आज तक। आप अपनी ईगो को छोड़ दें। जैसे 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 आप ईगो को छोड़ देंगे तैसे तैसे आपके ऊपर कृपा बरसेगी। और आपको जो ये मैं छोटी छोटी चीजें कहता हूं, इनका रिजल्ट मैंने देखा है जिंदगी में। अकेले ने देखा, फिर अपने दोस्तों मित्रों के साथ देखा, आज हजारों लोगों के साथ, लाखों लोगों के साथ मैं देख रहा हूं कि आपको रिजल्ट मिल रहा है। इसका पता मुझे आपके मैसेज, आपकी ईमेल्स, आपका मिलना। और नेगेटिव को रोज निकालें और अपना जो संकल्प है, आपका जो गोल है, उसको सीधा स्पष्ट रखें कि मुझे ये करना ही है, मुझे ये पाना ही है। और जैसे जैसे
आपके अपोजिशन वाले, आपके दुश्मन लोग, आपके जेलस करने वाले लोग, आपका विरोध करने वाले लोग, आपके लिए गलत र्यूमर फैलाने वाले लोग एक दिन आएगा बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएंगे। साधना में वो ताकत है, साधना में वो शक्ति है, बशर्ते जहां से अच्छे रहें, जहां से सच रहें। अभी वम रूम मंत्र का जाप करें ऊंचे स्वर में। वम रूम 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 Vam rom 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 ऐसी लय के साथ वाम रोम 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 Vam rom 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 अभी स्लोली स्लोली जाप करें। आपके लिप्स ना हिलें, जाजीपा को तालू के साथ लगा करके मंत्र को सुनने का प्रयास करें, करने का प्रयास करें केचरी मुद्रा के साथ। इसको आप कम से कम 8 मिनट 10 मिनट तक ले जाएं। Vam rom, 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 vam rom। आप सुनते रहें, बोले नहीं, मन में जाप करें और अपने इष्ट का ध्यान करते रहें।
प्रार्थना करें आपकी सब नकारात्मक शक्तियां, नेगेटिव विचार आपके काम के प्रति, आपकी साधना के प्रति, परिवार के प्रति, जो भी नेगेटिव विचार आपकी एनर्जी को लेते हैं, वो मां भगवती परमात्मा सब समाप्त कर दे, सबको क्लीन कर दे। एक छोटा सा पत्थर भी, छोटा सा रोड़ा भी गाड़ी की स्पीड को कम कर देता है। एक छोटा सा कील गाड़ी को पंचर कर देता है। एक छोटा सा नेगेटिव विचार आपका कितना नुकसान कर देता है आप नहीं जानते। उठना तो स्वयं को है, खुद को है, उठना ही पड़ेगा। तो कभी भी किसी चीज को टाले मत, करते रहें साधना, करते रहें साधना, करते रहें साधना, और साथ में अपना कर्म भी करते रहें। दोनों का बैलेंस बना करके रखें। हे मां, हे भगवान, हे ईश्वर, मेरी सब नकारात्मक शक्तियों का खात्मा कर दो। मेरी सब नकारात्मक शक्तियों को जला करके राख कर दो। शक्ति क्रिया मुद्रा को करेंगे। तीन मिनट तक करना चाहिए, और जहां मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूं कि वक्त कम होता है, धीरे धीरे 3 मिनट के बाद आंख खोलें, हाथ उठाएं, हाथों को देखें और ऐसे स्पर्श करें। नकारात्मक क्लियर हो गया। धीरे धीरे गहरी श्वास लें, नाभि तक, धीरे धीरे छोड़ें उसको। और गहरा श्वास लें, छोड़ें, ऐसे रिपीट करते रहें। ध्यान, मंत्र जाप, साधना हमारे सूक्ष्म शरीर का, इलेक्ट्रॉनिक शरीर का, स्थूल शरीर का, मानसिक शरीर का संतुलन बनाता है।
उसका बैलेंस बनाता है। आपने देखा होगा जैसे आप मानसिक रूप से परेशान होते हो तो आपकी बॉडी पर भी असर पड़ जाता है। फिजिकल रूप से कष्ट में होते हो तो मानसिक रूप पे भी असर पड़ता है। कुछ लोगों ने बहुत बार प्रश्न किया उसका डिटेल से जवाब मैं अलग वीडियो में दूंगा कि चलो नॉन वेज तो नहीं खाना चाहिए, माना जा सकता है, पशु की हत्या होती है, पर अल्कोहल से आप क्यों मना करते हैं? जब आप लोग अल्कोहल लेते हो, ड्रिंक करते हो, उसका असर आपके बॉडी में तो पड़ता ही है। लिवर पे पड़ेगा, किडनी में पड़ेगा, स्टमक में पड़ेगा, नाभि चक्रा पे पड़ेगा। ऐसे धीरे धीरे अल्कोहल आपके ब्रेन पे असर डालती है। जब ब्रेन पे असर पड़ता है उसके बाद हमारे मानसिक शरीर पे असर पड़ता है, सूक्ष्म शरीर पे भी फिर मानसिक रूप से असर पड़ेगा, सूक्ष्म शरीर पे भी असर पड़ेगा। तो जो हमारे एक ध्यान की प्रक्रिया है उसमें ढीलापन आता है। दूसरी बात, जो साधक है वो किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए। आप शौक से लेते हो, धीरे धीरे उस नशे के गुलाम भी हो जाते हो। वो कैसे? ये अल्कोहल हमें हमारे मार्ग से रोकती है, हमारी मंजिल पे जाने से रोकती है, कैसे हमारी रुकावट डालती है, इसके लिए अलग से बात करेंगे। पर साधना वाले व्यक्तियों के लिए जितनी अल्कोहल को आप त्याग कर सकते हो उतना त्याग करो। पर ऐसा नहीं करो कि अल्कोहल का त्याग नहीं कर पा रहे हो तो साधना का ही त्याग कर दो। साधना तो करते जाना है, धीरे धीरे उसकी कृपा हो जाएगी, आप ठीक हो जाओगे। और ऐसा भी नहीं है कि जो ड्रिंक नहीं करते हैं वो बहुत ही महात्मा है और जो करते हैं वो राक्षस हैं, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। आप अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे अच्छे मुकाम तक ले जाना है, स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे ले जाना है, अपनी रुकावटें स्वयं कैसे उनका समाधान खोजना है। और जो लोग साधक हैं, साधना करने वाले हैं, उनके ग्रह अपने आप अच्छे होने लगते हैं। अच्छे ग्रह की ताकत और अच्छी होती जाती है और जो नेगेटिव स्टार होता है उसकी ताकत कम होती जाती है। एक भगवान की ओर से एक बैलेंस बनने लग जाता है। आपकी ओरा से, आपके चक्रा की शक्ति से सब कुछ आसान होने लगता है। अभी आप हर्षा का लहरीम का जाप करें। हस कलहरीम, हस कलहरीम, हस कलहरीम, हस कलहरीम, हस कलहरीम, हस कलहरीम। ऐसे मन में जाप करते हुए, ऊंचे स्वर में जाप करते हुए नाभि चक्रा को केंद्रित करें। नाभि चक्रा की ओर ध्यान दें। नाभि चक्रा जैसे जैसे स्ट्रांग होता है, हमारी हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है। नाभि चक्रा के कारण बाकी के जो 6 चक्राज हैं उनको भी ताकत मिलती है, उनको भी शक्ति मिलती है।
हसकाला हरीम, 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 हसकाला हरीम। धीमे धीमे जाप करें। स्लोली स्लोली मन में जाप करें, आपकी लिप्स ना हिलें। अपने इष्ट देव का ध्यान रखें। आपके इष्ट की शक्ति ही आपको सब कुछ देने वाली है। उनकी कृपा से ही सब कुछ होगा। अपने गुरु महाराज जी का ध्यान करें। जो मंत्र उन्होंने दिया है उसका जाप भी कर सकते हैं। आंख नहीं खोलें। कभी इष्ट का ध्यान करते करते अलग अलग से कलर्स दिखाई देते हैं। कभी इष्ट की कृपा होती है, कभी इष्ट ना हो करके दूसरे देवी देवता के दर्शन होते हैं। आप उन्हीं पे फोकस करना है। कभी कभी मन की नेगेटिविटी घेर लेती है, भूली बिसरी यादें याद आने लगती हैं, तंग करती हैं आकर के। उनको साक्षी भाव से दूर करना है। जबरदस्ती नहीं करनी, प्रेशराइज नहीं करना। जितना विचारों के ऊपर प्रेशर देंगे, जबरदस्ती हटाने की कोशिश करेंगे, उतने ही ज्यादा आएंगे। धीरे धीरे मंत्र जाप बंद कर दें। बस अपने इष्ट के चरणों में चले जाएं। पूरी भक्ति से, पूरे प्यार से उनकी पूजा करें, उनकी अर्चना करें, मानसिक रूप से पूजा करें। अच्छे शुद्ध जल से उनको स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं। फिर अच्छे जल से स्नान कराएं, अच्छे टॉवल से क्लीन करें, साफ करें, पहुंचे उनको भगवान को।
उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाएं, अच्छी ज्वेलरी, अच्छे अलंकार पहनाएं, अच्छे अच्छे फूलों से श्रृंगार करें उनका। मन ही मन उनकी आरती करें। उनके चरणों में सर रख दें। जो भी इष्ट के साथ आपने रिश्ता बनाया है, मन ही मन अपने माता के रूप में, पिता के रूप में, दोस्त के रूप में, भाई के रूप में उनसे अपनी प्रार्थना कहें। माँ तो बहुत जल्दी सुनती है। अच्छी तरह कह दें। कभी कभी हम ऐसी स्टेट में होते हैं, कह नहीं पाते, कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप समझ आती है वो। अपने गोल का, अपने संकल्प का ध्यान करें। आपका गोल, आपका संकल्प पूरा हो गया, ऐसा विचार करें, ऐसा विजुलाइज करें, कल्पना करें आपके ऊपर बाबा ने कृपा कर दी। माँ ने आशीर्वाद दे दिया, आपको कृपा कर दी। जैसा संकल्प पूरा होने के पश्चात आप फील करेंगे, उसी फीलिंग को लाएं। भाव भक्ति में बहुत प्रधान है। फीलिंग बहुत बड़ी शक्ति है। पूरी फीलिंग, जब आप घर चाहते हो तो भगवान ने बहुत अच्छा घर दे दिया आपको। अच्छी गाड़ी चाहते हो, माता रानी ने बहुत अच्छी गाड़ी दे दी। आप बच्चों स्कूल कॉलेज में हो, कोई कंपटीशन है, उसमें आप सक्सेस हो गए, जो बनना चाहते थे बन गए। पूरी जी जान से मेहनत करें, ऐसा विजुलाइज करें। जैसे जैसे आप अपने संकल्प को समझते हो पूरा हो गया, पूरा ब्रह्मांड आपकी के लिए शक्ति देता है। और कितने ब्रह्मांड हैं, कितने आपा मंडल हैं, एक की बात नहीं करते। आपके इष्ट देव, आपकी शक्ति कहीं पताल से, आसमान से, किस ब्रह्मलोक से, किस ब्रह्मांड से आपको जो चाहिए वो लाके देते हैं। आप तो कभी कभी छोटे छोटे इशू बना के संकल्प रखते हो, पूरी की पूरी शक्ति आपकी चली जाती है। पूरा पूरा आपके गुरु का आशीर्वाद चला जाता है। आप कितना खो देते हो, कितना नुकसान कर देते हो, आप नहीं जानते हो। क्रोध को छोड़ दें, ईगो को छोड़ दें, ईर्ष्या को छोड़ दें, आप देखेंगे कि कृपा बरसती है। आपका संकल्प पूरा हो गया, आप इसी तरह आप पे कृपा बरस रही है। शुक्रिया करें क्यों अपने गुरु महाराज का, कि गुरु के बिना ये स्थिति नहीं हो सकती। गुरु के कृपा के बिना आप भक्ति में नहीं बैठ सकते। गुरु के प्रति कभी भी थैंकलेस मत होना। माता पिता के प्रति कभी भी थैंकलेस मत होना।
माता पिता का शुक्रिया करें, गुरु महाराज जी का धन्यवाद करें, अपने इष्ट देव का, माता जी का, जिनको भी आप मानते हो उनका धन्यवाद करें और मयूर पंख मुद्रा करें। इस मुद्रा को भी 3 मिनट के लिए कम से कम करना है, ज्यादा कर सको तो बहुत अच्छा है। कमरे में अंधेरा हो वहां करो तो और भी ज्यादा अच्छा है। कभी और परेशानी आती है, उदास होते हो, उलझन आती है, तो भी थोड़ा सा जाप करके मन में मयूर पंख मुद्रा कर लें। धीरे धीरे हाथ उठाएं, आंख खोलें, ऐसे स्पर्श करें, अंजलि मुद्रा करें। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज, माता रानी आपको सफल करें, सक्सेस करें, आपके गोल पूरे हों, आपके संकल्प पूरे हों, आप परिवार के साथ खुश रहें, भक्ति की ओर लगें, आगे बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। इसी प्रार्थना के साथ आपसे इजाजत लेता हूं और एक धन्यवाद और आपका करना चाहता हूं कि आपने इतना प्यार दे रहे हो, छोटे बच्चों की ब्लेसिंग मिल रही है, बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, और आपने जो साधना में इतना इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, तो कुछ क्षणों के लिए तो लगता है कि हम सब इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो आप एक स्पिरिचुअल फैमिली की तरह चल रहे हो, ऐसे आपका बहुत शुक्रिया। माँ बहुत बहुत आप पे कृपा करे। फिर आपके भीतर बैठी हुई माता रानी को, भगवान को, ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी।